एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई एक बड़ी अपडेट आई है। आपको पता होगा क्लर्क यूनियन के द्वारा स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई उनके पे स्ट्रक्चर और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह के लिए कि भाई क्या कुछ है, सब कुछ रिव्यू होगा और उसके बाद देखेंगे कितना पे आपका बढ़ाना है। तो उस कमेटी के चेयरमैन की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है सभी डिपार्टमेंट्स के हेड को। ठीक है, क्या है इसमें, क्या चीज़ उन्होंने पूछी है, क्योंकि जो मुझे पता चला है कि वो जो है क्लर्क यूनियन की तरफ से एक लगभग 350 पेज के आसपास की एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके दी गई है और उन्होंने उसमें लगभग 20 दिन का टाइम मांगा है इसको अच्छे से पढ़ने के लिए कमेटी ने। तो उसी आधार पे अब चेयरमैन की तरफ से लेटर आया है, ये देखो। Continuation of the committee of review of the duties and responsibilities, promotion, clerk structure and pay structure of the clerk cadre in view of the further present and emerging contacts provided information therefore। मतलब उनकी भाई ड्यूटीज़ का रिव्यू करे एक तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रमोशन किसमें क्या है, क्या पे स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ें उसके बारे में लेटर क्या है। इन्होंने देखो 3-4 पॉइंट लिखे इसमें। यहाँ पे लिखा है तो कि द रिव्यू ऑफ ड्यूटीज़, इन्होंने टर्म कंडीशन बताई है। ठीक है, टर्म कंडीशन बताई है क्या, टू रिव्यू द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोथ इन प्रेजेंट एंड इन द इमरजेंट कंडीशन। मतलब कि एक तो नॉर्मल जो होता है वो, और एक कोई इमरजेंसी, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में देखना हो वो। तो डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट ड्यूटीज़ होती है, फील्ड में अलग, हेडक्वार्टर में अलग। तो एक तो उसका रिव्यू करना है इनको। ठीक है, दूसरा to submit its recommendation on the clerk cadre structure and pay structure of the clerical cadre in the view of their present and emerging duties and the responsibility। मतलब वो सब रिकमेंडेशन इन्होंने रिव्यू करने के बाद रिकमेंडेशन एक सबमिट करनी है कि इनका पे स्ट्रक्चर वगैरह क्या होना चाहिए, किसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस कैडर में क्या है। और तीसरा है टू रिव्यू द डिले इन प्रमोशन इन सम क्लरिकल कैडर इन द गवर्नमेंट। एक रिव्यू ये करना है इनको कि जो कुछ क्लरिकल कैडर ऐसे हैं जहाँ पे प्रमोशन बहुत ज़्यादा डिले होता है, तो उसमें डिले क्यों है उस चीज़ का रिव्यू करना है। 3 पॉइंट इन्होंने रखे हैं इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने 2-3 चीज़ें मांगी है सभी डिपार्टमेंट से। इन रिव्यू को करने के लिए रिक्वायरमेंट है जो इनको वो चाहिए। यहाँ पे लिखा है टू इनेबल दिस कमेटी टू टेक ए व्यू एंड सबमिट इट रिपोर्ट टाइमली इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि 1 वीक का टाइम लगभग दिया है, 1 वीक टाइम पॉजिटिवली। क्या क्या पूछा है, नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट फील्ड और वैकेंट पोस्ट इन क्लर्क इन द डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ डिपार्टमेंट हैज सेपरेट कैडर फॉर द फील्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसर हेडक्वार्टर द डिटेल ऑफ पोस्ट में भी प्रोवाइड सेपरेटली। मतलब जिन डिपार्टमेंट का फील्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस या हेडक्वार्टर, इनका कैडर जिसका अलग अलग है, उनकी इन्फॉर्मेशन इनको अलग अलग देनी है, सभी की सैंक्शन पोस्ट, फील्ड पोस्ट, वैकेंट पोस्ट। दूसरी चीज़ है एक hierarchical structure in ministerial cadre, clerk, assistant, deputy superintendent, etc. and other line of promotion of clerk as per the department service rule, if any, may be specified along with the number of such promotional post of the pay scale। मतलब कि मिनिस्ट्रियल कैडर है जो, उसमें क्लर्क, असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह, या इसके अलावा कोई और प्रमोशन होता हो क्लर्क का, कहीं पे भी कोई डिपार्टमेंट का हो ऐसा कि कहीं पे कुछ अलग भी है तो उसको स्पेसिफाई करो। और उसमें ये भी बताना है कि प्रमोशनल पोस्ट और उनका पे स्केल क्या है, कितना है, ये बताना है। तीसरा इन्होंने पूछा है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू द क्लर्क पोस्टेड इन हेडक्वार्टर एंड फील्ड ऑफिस में भी डिटेल सेपरेटली। जो क्लर्क हैं उनका हेडक्वार्टर में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और जो क्लर्क फील्ड ऑफिस में उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दोनों सेपरेटली डिटेल में बतानी है। चौथा है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट हायर पोस्ट एज पर द डिपार्टमेंटल रूल, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द इनकम्बेंट क्लर्क, लास्ट प्रमोटेड फील्ड और हेड सेपरेटली में प्रोवाइडेड। मतलब जो एक्सपीरियंस चाहिए ना, कभी आपने सुना होगा भाई 5 साल क्लर्क को चाहिए असिस्टेंट बनने के लिए, 8 साल चाहिए इसके लिए, तो वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि फील्ड और हेडक्वार्टर के लिए अलग अलग बतानी है कि डिपार्टमेंट में क्या सर्विस रूल कहता है कि अगले प्रमोशन के लिए कितनी एक्सपीरियंस चाहिए, हेडक्वार्टर और फील्ड में अलग अलग बताने। क्योंकि आपने सुना होगा हेडक्वार्टर में प्रमोशन जल्दी हो जाता है, फील्ड में लेट होते हैं। और 5वां पॉइंट इन्होंने कहा है कि सजेशन, कोई सलाह अगर है, द कैडर स्ट्रक्चर एंड पे स्ट्रक्चर एंड टाइमली प्रमोशन ऑफ द क्लरिकल कैडर इन व्यू ऑफ देयर प्रेजेंट एंड इमर्जिंग ड्यूटीज़। अगर कोई भी डिपार्टमेंट का हेड
या कोई भी डिपार्टमेंट कोई सलाह देना चाहता है कि जी क्लर्क का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, क्लर्क के प्रमोशन ऐसे होना चाहिए, तो वो सलाह भी अपनी दे सकते हैं। और साथ में एक कॉपी ऑफ सर्विस रूल में भी ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द कमेटी। तो सभी डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस रूल की कॉपी भी साथ में लगानी है। और यहाँ पे पूछा है, ये एक फॉर्मेट दिया है जिसमें भर के देना है ये वाला, ठीक है। पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लर्क का तो ये बताना है, क्लर्क है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, ये बताना है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या प्रमोशन से कितना है, पे स्केल क्या है, सैंक्शन, फील्ड वैकेंट, और प्रमोशनल पोस्ट क्या होगी इसकी अगली, ठीक है, इससे अगली प्रमोशनल पोस्ट क्या होगी, एवरेज टाइम उस डिपार्टमेंट में कितना लग रहा है एक प्रमोशन होने के लिए। एक तो होता है मिनिमम टाइम, भाई 5 साल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हो सकता है 5 की जगह 10 साल में प्रमोशन हो, तो एक एवरेज टाइम कितना हो रहा है वो बताना है। इसी तरीके से असिस्टेंट के अलावा कोई और पोस्ट हो, अकाउंटेंट की हो, कोई प्रमोशन पोस्ट हो वो बतानी इसमें। ऐसे ही उससे नेक्स्ट प्रमोशन है वो बताना है। और ये सारी चीज़ें बतानी इनको, और लिस्ट बतानी है ड्यूटीज़ वगैरह की, सब कुछ। तो काफ़ी पॉजिटिव वे में ये बात चल रही है क्लर्क का जो पे स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो 2-3 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एक तो पे स्केल है जो आपका क्लर्क का, वो इंक्रीज़ लगभग ये मान लो 100% होगा ही होगा। अब कितना होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मान लो 19,900 से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मान के चलना। आप दूसरा कुछ फ़ायदा ये हो सकता है, जिस डिपार्टमेंट में क्लर्क का प्रमोशन ना के बराबर है उनको भी कुछ बेनिफिट इससे मिल सकता है, कुछ उनका स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल में जो क्लर्क हैं उनका प्रमोशन ये मान लो नाम मात्र होता है, बहुत नाम मात्र, बहुत लेट होता है, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे आगे पोस्ट नहीं है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिनमें बहुत जल्दी होता है, तो जिनमें कम होता है प्रमोशन उनमें कुछ और आपको बेनिफिट मिल सकता है ये रिव्यू होने के बाद। अब ये क्यों मांगा गया डिपार्टमेंट से, ये इसलिए मांगा गया क्योंकि जो क्लर्क की यूनियन है उन्होंने जो 350 पेज के आसपास का जो प्रेजेंटेशन दिया है, तो उन्होंने अपनी तरफ से भाई सब कुछ बताया है। उसी चीज़ को देखना है कि जो यूनियन कह रही है वो क्या है और डिपार्टमेंट का रूल है वो क्या है, क्या इसमें चेंज है, क्या फ़र्क है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। तो इसलिए इसको मांगा गया है सभी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये थी एक अपडेट आप सभी के लिए जो क्लर्क हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और फिर कह रहा हूँ, एक बात निश्चित है कि आपका क्लर्क का जो ग्रेड है वो बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो नहीं पता, अब कितना बढ़ेगा, ठीक है। बाकी आपको भी पता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपकी यूनियन को पता है, लेकिन फिक्स कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक आइडिया सबको पता है, ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपको दिन शुभ हो।